कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी चाहते हैं हाउस चले, द स्पीकर हैज टू रन द हाउस। तो प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं है कि जितने पूर्व प्रधानमंत्री है उसको भी अटैक किया जाए। लेकिन बीजेपी के सांसद अगर उनका चरित्र पर टिप्पणी करेंगे और वो करने दिया जाएगा, वो भी उचित नहीं है। लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना या टिप्पणी करना ये उचित या शोभनीय नहीं है। स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, ये कल भी हमने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे। लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो एंड द चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। वी हैव नो प्रॉब्लम। बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो, चिट्ठी देके वो उनको क्लियर कर दो। लेट इट बी इनकम्बेंट ऑन द स्पीकर टू एक्ट ऑन दोज 4 पॉइंट्स दैट इज बीइंग रेज्ड बाय आईएनसी, एंड इफ द स्पीकर डजंट एक्ट, then we will all unitedly move a no confidence against the speaker. No problem. What was the Congress reply? What did the Congress reply? वो आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस क्या करेगी उस मेरा सुझाव के ऊपर, वो आप कांग्रेस से पूछिए। मेरा क्या सुझाव था मैं आपको बोल सकता हूँ। आप मेरे से प्रश्न किए, उत्तर तो मुझे देना है। कैन यू आंसर इट ऑन माई बिहाफ? यू कैन नॉट। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वो अपना पार्टी के हिसाब से वो बोल पाएंगे। अभिषेक, लेकिन वीडियो आया उसमें दिख रही है महिला एमपीज, 8 महिला एमपीज बैनर लेकर के खड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाया गया है। आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है घेराव किया गया है। तो बैनर बैच अगर कोई पहन नहीं सकता है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, तो पार्लियामेंट का रहने का फायदा क्या है? स्पीकर ने कहा कि ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं है कि जितने पूर्व प्रधानमंत्री है उसको भी अटैक किया जाए। देश के अभी का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और स्पीकर खुद ये एक्नॉलेज करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, गुलजारीलाल नंदा हो, वो लाल बहादुर शास्त्री हो, वो इंदिरा गांधी हो, वो राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सबका इस देश को चलाने में, आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। लेकिन बीजेपी के सांसद अगर उनका चरित्र पर टिप्पणी करेंगे और वो करने दिया जाएगा, वो भी उचित नहीं है। द स्पीकर हैज टू ऑल्सो एक्ट इन एन अनबायस्ड वे। यही हमारा डिमांड है। लेकिन हम सब चाहते हैं हाउस चले। ये सरकार का जिम्मेदारी है कि हाउस कैसे चले। कल आप जो सवाल मेरे से पूछते हैं, आप ऑपोजिशन के एमपी से क्यों नहीं पूछते हैं कि कल 3 बजे हाउस एडजर्न कर दिया गया, 2 बजे, आज के सुबह 11 बजे तक। आप आधा घंटा करो, आप 1 घंटा करो, आप 2 घंटा करो, आप सीधा 18-20 घंटे के लिए हाउस एडजर्न कर देते हो। आज स्पीकर चेयर पे ही नहीं आया। भाई हाउस चलाने का मनसा अगर आपका है, दैट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस, नॉट ऑन योर वर्ड्स। हम लोग अगर चाहते हैं बजट पे, हम लोग अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट किया है। वो कांग्रेस के आगे भी स्पष्टता के साथ बोले हैं, वो स्पीकर के आगे भी स्पष्टता के साथ बोले, और आपके सामने जितने पत्रकार बंधु आज खड़े हैं सबके सामने ये स्पष्टता से बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी चाहते हैं हाउस चले, लेकिन हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। द स्पीकर हैज टू रन द हाउस। वी हैव either you let me speak or you speak. खत्म कर लो। तो हाउस चलाने का जिम्मेदारी आपका है, स्पीकर का है।
तो स्पीकर को हाउस चलाने के लिए अपना मनसा भी दिखाना चाहिए, सरकार से भी बात करना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि भाई विपक्ष के लोगों को भी आप बोलने दो। और सब अगर आप अलाउ कर रहे हो बीजेपी का कोई स्पेसिफिक एमपी को, तो वही चीज कोई विपक्ष का एमपी, चाहे वो कांग्रेस का हो या तृणमूल का हो या डीएमके का हो या समाजवादी का हो, उसको भी हक बनता है। लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना या टिप्पणी करना ये उचित या शोभनीय नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के एमपीज चाहते हैं हाउस चले, द स्पीकर हैज टू रन द हाउस। तो प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं है कि जितने पूर्व प्रधानमंत्री है उसको भी अटैक किया जाए। लेकिन बीजेपी के सांसद अगर उनका चरित्र पर टिप्पणी करेंगे और वो करने दिया जाएगा, वो भी उचित नहीं है। लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना या टिप्पणी करना ये उचित या शोभनीय नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.